हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम अपने सीडीपी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें क्या है कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो भी शिक्षा में प्रयास किए गए, शिक्षा को सुधार करने के लिए, फिर नई चीज़ें इंक्लूड करने के लिए जो प्रयास किए गए सरकार के माध्यम से या फिर जो उस टाइम पे जनता थी, प्रजा थी, उनके माध्यम से कि क्या चीज़ें होनी चाहिए शिक्षा में और क्या किसमें सुधार करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिससे क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है कहीं से भी। तो सबसे पहले क्या हम ये समझ लें कि शिक्षा का देखिए योगदान जो भी रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है मानव जीवन में। आपका वैदिक काल से ले लीजिए कि क्या है कि शिक्षा क्या है कि हमेशा वैदिक काल के टाइम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। कहीं घर से बाहर जाके दूर जाके वैदिक पीरियड में होता था, शिक्षा मिलती थी, गुरुकुल में जाना पड़ रहा था। बौद्ध धर्म में भी आया, शिक्षा को किस प्रकार से दिया गया। उसके बाद आपका जैनिज्म आ गया, फिर आपका वो आ गया मुगल पीरियड आ गया, उसमें शिक्षा किस प्रकार से प्रदान कराई जा रही है। पहले देखिए कि स्त्रियों की शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया जाता था। कौन स्त्रियां शिक्षित हो पाती थी, या तो फिर राजा महाराजा की जो पुत्रियां होती थी तो उनको भी कहाँ घर आकर के शिक्षित किया जाता था। बाहर जाने का कोई भी वहाँ पर वो नहीं था। और नहीं तो क्या है, ऋषि मुनि जो भी शिक्षा प्रदान करते थे तो उनकी पुत्रियां जो होती थी वो शिक्षा को ग्रहण कर लेती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, गुरुकुल में जो भी छात्र रहते थे उनके साथ साथ में वो उस तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर लेती थी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा का देखिए हर जगह पे रोल रहा है और बिना शिक्षा के हर चीज़ अधूरी है। और हमारा क्या है कि मानव को क्या है कि हमारे प्राचीन काल से ही क्या है कि चीज़ों को सिखाने के लिए, शिक्षित करने के लिए भरसक प्रयास हमेशा से किया जाता रहा है। बिना शिक्षा के कोई भी काम आजकल क्या है, हमेशा के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। तो स्वतंत्रता से पूर्व पहले हम शिक्षा को ये देखेंगे कि शिक्षा को समझने के लिए कि किन किन रूपों में हम शिक्षा को समझ सकते हैं कि जो भी प्रयास किए गए हैं प्रारंभिक शिक्षा में भारत में। तो उसमें क्या हुआ कि कौन कौन से किस तरीके से हम समझ सकते हैं और कौन कौन सी शिक्षा का क्या क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो दो पार्ट में बांट देंगे। क्या कर लेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व किए गए प्रयास, यानी कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था उससे पहले जो भी प्रयास किया गया है, जो जो सरकार आई है, ब्रिटिश सरकार रही है, तो उन्होंने क्या क्या प्रयास किया भारत में शिक्षा को सुधार करने के लिए, और उनका लालच रहा है या फिर क्या उनका अपना कार्य रहा है जिसको पूर्ण कराने के लिए उन्होंने शिक्षा में योगदान दिया है। फिर उसके बाद में क्या आता है, स्वतंत्रता के बाद का प्रयास। स्वतंत्रता के बाद की भी जो भी समितियां बनी, जिनका गठन किया गया, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, जिससे क्या क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा हो जाएगी, मदरसा हो जाएगी, इसमें बहुत सी चीजें आएंगी जो कि क्या होगा, स्वतंत्रता के बाद के किए गए प्रयास में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व किए गए प्रयास, यानी कि जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का जो भी प्रयास किया गया था तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें क्या आया है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, एक घोषणा पत्र दिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये चीज समझेंगे, कब दिया था? 1854 में। इस टाइम पे इसने एक घोषणा पत्र लिखा था और उसके बाद में क्या किया था कि ये पत्र में क्या था कि शिक्षा को जो है अनुदान दिया। जैसे अनुदान की सिफारिश, यानी कि शिक्षा के लिए जो भी अनुदान मिलना चाहिए कुछ बहुत सरकार की तरफ से अनुदान मिले, तो उससे क्या है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षित करने के लिए कुछ सरकार से योगदान मांगा गया था। पहला प्रयास कब था? 1854 में था, जो किसके माध्यम से किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किया गया था। अनुदान मांगा गया था यहाँ पर। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर ये सिफारिश की गई कि हमें अनुदान मिलना चाहिए शिक्षा में। उसके बाद में यही जो अनुदान था इसको क्या किया गया है कि 1859 में मैकाले समिति के माध्यम से जो है अनुदान प्राप्त किया गया। इसके माध्यम से जो है अनुदान जो है आपका स्टेनले के घोषणा पत्र में था, हमने कहा है 1859 में स्टेनले घोषणा पत्र के माध्यम से जो है ये प्राप्त किया गया। ये सिफारिश जो है, अनुदान जो है
सिफारिशों के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा को कर लगाकर जो है उसके विकास की चेष्टा की गई। फिर आपका आता है 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के तहत प्रारंभिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं के मध्य जो भी था रख दिया गया था। कब रख दिया गया था? 1882 में। 1882 में किसके माध्यम से किया गया था ये प्रयास? भारतीय शिक्षा आयोग के माध्यम से। भारतीय शिक्षा आयोग के माध्यम से ये सारे प्रयास याद रखेंगे। सेकंड प्रयास स्टैनली हॉल घोषणा पत्र के माध्यम से 1859 में एंड थर्ड 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग के माध्यम से। इसमें क्या किया गया था कि जितना भी चीजें थी आयोग से पैसा मिला, जो भी चीजें थी वो क्या कर दिया गया? भारतीय सरकार के मध्य जो है यानी कि उनकी जिम्मेदारी पर दे दिया गया था। फिर इस तरह जो है ये प्रारंभिक शिक्षा की जो भी चीजें थी चलता रहा, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है कि चीजें सही से नहीं चल पा रही थी। भारतीय शिक्षा पे क्या है खिलवाड़ टाइप में चल रहा था। कोई भी शिक्षा के लिए कोई ना ऐसी स्ट्रॉन्ग समिति बन पा रही थी और ना ही जो भी अनुदान मिला है उस पर सही प्रकार से कार्य हो पा रहा था। ये सारी समितियों के बाद उसके अनुदान जो भी प्राप्त हुआ, उसके बाद में क्या किया गया, इन सब दशाओं को जब भी देखा कि ये चीजें अच्छे से नहीं चल रही हैं, इतना अनुदान मिला, उसके बाद भी क्या हुआ कि चीजें अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो फिर क्या हुआ कि इसमें क्या किया कि एक बड़ौदा जो थे, बड़ौदा नरेश के एक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या किया कि 1892 में कदम उठाए। किसने? नरेश बड़ौदा ने। नरेश बड़ौदा ने 1892 में एक क्या हुआ कि फिर से प्रयास उठाए। इन्होंने देखा कि ये सारी शिक्षा क्या चल रही है, खिलवाड़ चल रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि एक कदम उठाया शिक्षा की तरफ, प्रारंभिक शिक्षा की तरफ। फिर उन्होंने क्या किया 1906 में उनके जो भी राज्य थे उसमें प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण रूप से लागू कर दिए। जो भी उनके राज्य थे यहाँ पे कदम उठाया, उसके बाद 1906 में जो भी राज्य थे वहाँ पर क्या हुआ पूर्ण शिक्षा को लागू करना शुरू कर दिए। कौन सी शिक्षा को? प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी शिक्षा की? प्रारंभिक शिक्षा में कब लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से? 1906 में। ये चीज ध्यान रखेंगे, 1906 में जो पूर्ण रूप से शिक्षा को लागू कर दिया गया है। अभी स्वतंत्रता के बाद वाला बाद में पढ़ेंगे, तो इसको हम रख कर रहे हैं। इसके बारे में पहले समझ लें कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से प्रयास किए गए थे। फिर आइए देखते हैं, जब इन्होंने पूर्ण रूप से सभी राज्यों में जो है सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण रूप से लागू कर दिया, फिर क्या हुआ कि 1911 में नेक्स्ट आपका आता है 1911 में गोपाल गोखले ने क्या किया? केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया। केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया। केंद्रीय शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, इस पे प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? एक सभा को विधेयक में पेश किया। जो भी इनकी शिक्षा का था केंद्रीय शिक्षा के लिए क्या किया? एक विधेयक सभा में पेश किया इन्होंने, अपनी जो भी इनकी शर्तें थी। फिर उसमें क्या आया कि इसमें जो भी कार्य शुरू किया गया प्रारंभिक शिक्षा की दशा में, वो 1937 में कांग्रेस सरकार ने इसे भारत में प्रयास किया। 1937 में किसने? कांग्रेस सरकार ने। ये सारे टाइम याद रखेंगे, इससे ही क्वेश्चन पूछेंगे। 1937 में जैसे कि पहला प्रयास कब किया गया? ये आ जाएगा किसके, कौन सी कंपनी के माध्यम से किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। कब? 1854 में। फिर उसके बाद में ये सारी कौन कौन सी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? कांग्रेस सरकार ने कब अपना वो योगदान दिया है? तो ये सारे ईयर्स जो है आपके पूछ लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ? स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या हुआ कि 200 जब स्वतंत्रता हमें मिल गई है उसके बाद 229 नगरों में और क्या है कि 1010 ग्रामों में 29 नगरों में और 1017 ग्राम है, 1017 ग्राम में यानी कि गांवों में। उसके बाद 1014 जो है केंद्रीय आपका आ जाएगा, केंद्र अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के बड़े उसमें शामिल किया गया था। 1404 है।
केंद्र के रूप में, एक बड़े रूप में शामिल किया गया। इन जगहों पे जो है शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए 229 नगरों में, 1017 ग्रामों में और 1404 केंद्र बड़े रूप में शामिल किया गया था। देखिए ये कब हुआ, जब स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। ये सब स्वतंत्रता के पहले चल रहा है, इसके पश्चात हुआ जो भी रहा उसी के टाइम पे ये टाइम पीरियड था जो भी प्रयास किए जा रहे थे। फिर आपका आता है कि 1957 में क्या हुआ है कि 6 से 1947 में क्या किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या कर दिया गया है, अनिवार्य शिक्षा की बात कर दी गई है। अनिवार्य शिक्षा की बात यहाँ पे क्या किया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, जो कि क्या है कि इसमें क्या कर दिया गया, 313 भाग में प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद के 313 भाग में प्रारंभिक शिक्षा। तो आइए समझते हैं एक बार और कि पहला प्रयास कब किया गया, स्वतंत्रता से पूर्व किए गए प्रयास का पहला प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी की कब किया, इसने कब अनुदान मांगा, 1854 में मांगा सरकार से कि हमें अनुदान चाहिए शिक्षा पर जोर देने के लिए, शिक्षा में जो भी सुधार करना है उसके लिए। फिर उसके बाद में जो है इनका अनुदान जो है यहाँ पर पूर्ण होता है 1859 में स्टेनले घोषणा पत्र के माध्यम से। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर जब ये चीज़ें आ गई हैं तो क्या हुआ कि भारतीय शिक्षा आयोग ने अभी अपना पत्र पेश किया, तो वहाँ पर क्या किया गया कि ये सारी चीज़ें क्या किया गया कि भारतीय शिक्षा आयोग पर जो है डाल दी गई कि आप लोग अपनी शिक्षा में देखिए प्रारंभिक शिक्षा की किस प्रकार से चलाना है, क्या क्या कार्य करना है। लेकिन क्या हुआ कि सारी चीज़ें यहाँ तक अच्छी नहीं चल रही थी, सब गड़बड़ चल रही थी, जिसको किसने देखा, नरेश बड़ौदा ने देखा और उन्होंने क्या किया, अपनी अपील की कब की है 1892 में। उसके बाद में जब ये इन्होंने 1892 में अपनी अपील की तो 1906 में प्रारंभिक शिक्षा का अनुदान मिला है और इन पे जो है कहा गया कि आप अपनी शिक्षा पर सुधार करिए। फिर ये जब चीज़ें देखिए राज्यों में सही होने लगी तो फिर क्या हुआ कि भोपाल 1911 में गोपाल गोखले ने क्या किया, केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया है कि क्या क्या चीज़ें केंद्रीय शिक्षा पर भी होनी चाहिए। तो उसके बाद 1937 में किसने इसका साथ दिया, इस कांग्रेस सरकार ने। तो ये टाइम याद रखेंगे कि कब कांग्रेस सरकार आई, कब क्या चीज़ें हुई। उसके बाद में इनके प्रयास से क्या हुआ कि यहाँ पर इनके प्रयास के फलस्वरूप 229 नगरों में और 1017 गांवों में और 1404 केंद्र बड़े जो भी थे आपके संस्था थी वो शामिल की गई। फिर 1947 में स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया है कि 313 भाग में प्रारंभिक शिक्षा की बात तय करके 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि स्वतंत्रता से पूर्व इतने प्रयास किए गए हैं, इतनी ही चीजें आई हैं और इन सारी जो भी समितियां नहीं है, कमेटी नहीं है, इनके सिर्फ स्थान याद रखेंगे और क्या है कि कब इन्होंने अपना पत्र जो है दिया है और कब पारित की गई चीजें, बस इतना याद रखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, स्वतंत्रता के बाद किए गए प्रयास। देखिए स्वतंत्रता के पहले जो भी हमने बताई कि ये समितियां ही इन्होंने प्रयास किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रयास किया, इस समय किया, कांग्रेस ने इस समय किया। उसके बाद में निःशुल्क शिक्षा की कब बात की गई और भारत आयोग पर कब बात छोड़ दी गई कि आप अपनी शिक्षा को देखिए प्रारंभिक शिक्षा को। तो वो सारी चीजें पूछते हैं कि कौन कौन सी समितियों ने प्रयास किया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात ही क्या हुआ कि शिक्षा पर सबसे पहले वो जोर दिया गया। क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग गुलाम बने तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भाव ही रहा, तभी हम जाकर के किसी के गुलाम बन गए। तो इसमें क्या हुआ कि किया गया कि शिक्षित करें, हम अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्रदान करें और हर तरीके से जो भी माध्यम हो सके शिक्षा के वो जनता को उपलब्ध कराएं। गरीबी तो थी ही, तो उसमें क्या किया गया है कि मान लीजिए कुछ ऐसी समितियों को गठन कर दिया गया जिसमें क्या है कि भोजन की व्यवस्था कर दी गई है और मुफ्त पुस्तकों की बात कर दी गई है, निःशुल्क कर दिया गया है, ताकि क्या है कि शिक्षा के लिए जागरूक हों लोग और क्या है कि उनको मना ना करें बच्चों को। जैसे हमने बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है कि वहाँ पे अनिवार्य शिक्षा होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेना। अब आते हैं कि इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रयास किए गए थे, तो यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद एक ही इम्पोर्टेंट प्रयास आता है, क्या आता है कि राज्य और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि केंद्र में इतनी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, राज्य में इतनी की गई, ग्रामों में इतनी की गई, नगरों में इतनी की गई।
तो इसमें क्या किया गया है, राज्य और केंद्र को जोड़ दिया गया है। राज्य और केंद्र को जोड़ करके क्या किया गया, सार्वजनिकरण कर दिया गया है यहाँ पर। तो क्या हुआ कि शिक्षा को कौन देखेगा, राज्य भी देखेगा और कौन देखेगा, केंद्र भी देखेगा। यानी कि सभी राज्यों में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि क्या है कि राज्यों की अपनी अपनी मातृ लैंग्वेज भी अलग होती है। आप पंजाब साइड चले जाइए, फिर हरियाणा साइड चले जाइए, वहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज है, तो वो अपनी भाषा को रखते ही रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि केंद्र सरकार क्या है कि उनका पूरा योगदान करेगी, कंट्रोल करेगी और क्या होगा, सार्वजनिकरण कर देगी। क्या है कि चीज़ों को एक तरीके से लेगी, ताकि क्या है कि शिक्षा का ऐसा माध्यम हो कि जहाँ पर क्या है कि एक तरह की शिक्षा प्रदान की जा सके, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के होने की वजह से अलग अलग चीज़ें ना हो, लगभग मिला करके एक रूट पर चीज़ें आ सके। उसके बाद में क्या है कि जो अनुदान है, जो भी अनुदान है, जो भी संस्था का स्थापना करनी है और नया नियम बनना है। जैसे कि आपका देखिए ये एनसीईआरटी से क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी आपका हो जाता है कि पाठ्यक्रम में जो भी सुधार करना होता है, और भी चीज़ें आती हैं कि पुस्तकों का किस प्रकार से चुनाव करना है, कौन कौन सी लानी है, कौन कौन सा इसमें चैप्टर्स रखने हैं। तो ये सब कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है और राज्य उसका बराबर साथ दे रहा है। तो इसमें क्या कर दिया गया, सार्वजनिकरण कर दिया गया कि क्या करेंगे, दोनों लोग समझेंगे, दोनों लोगों का क्या 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 रोल होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को समझ करके आगे चीज़ें बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतना समझना है कि क्या है, शिक्षा को सार्वजनिकरण कर दिया गया है और शिक्षा को क्या कर दिया गया है, मुफ्त प्रदान करने की भी बात की गई, अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं। और क्या, जैसे मैंने बता दिया पहले भी कि शिक्षा को इतना मतलब वो कर दिया, इसे खाने पीने की वो कर दिया, प्राइमरी लेवल पर उनको भोजन की व्यवस्था कर दी। और क्या कर दिया गया, जैसे पुस्तकों का भार बहुत ज़्यादा लोड हो रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया। और इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या है कि एक तरह से बालकों को स्कूल की तरफ खींचना, किस प्रकार से खींचा जाएगा बालकों को कि वो स्कूल आए और उनके पेरेंट्स उनको भेजने में कोई संकोच ना करे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो उन सारी चीज़ों को ला करके यहाँ पे जोड़ दिया गया। और एक चीज़ और है, जैसे कि कुपोषण की बात आती है, तो उन चीज़ों को भी दूर करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया, एक तरीके से ला दिया गया है, क्योंकि डाइट प्लान इस तरीके से बनाया जाता है पूरा सप्ताह का कि जिससे क्या है, बच्चे को पूरा का पूरा पोषण प्राप्त हो सके, जिससे उसका मानसिक शारीरिक सारा विकास अच्छे से हो सके। तो इसमें सिर्फ इतना ही समझना है। इसके बाद में आपका स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रयास किए गए, उसमें कई समितियों का गठन किया गया है। वो समितियां आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। अभी के लिए इतना ही है, आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उसको आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।